कहानीवाली में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे खोए हुए क्षितिज की खोज। एक प्राचीन भूमि में ऊंचे पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों के बीच बसा एलोरिया का राज्य था। एलोरिया अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके लोग संदेह के निरंतर बादल के नीचे रहते थे। राज्य के महान दैवज्ञ ने एक खोए हुए क्षितिज की भविष्यवाणी की थी, एक पौराणिक स्थान जहां सभी सपने सच होंगे और हर चुनौती का सामना सफलता से होगा। हालांकि किसी ने कभी इस क्षितिज को नहीं देखा था और यह अप्राप्य आशा का प्रतीक बन गया। एलोरिया के लोगों में एरिक नाम का एक युवा विद्वान था। एरिक अपनी असीम जिज्ञासा और ज्ञान की अतृप्त खोज के लिए जाना जाता था। उसने खोए हुए क्षितिज के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में प्राचीन ग्रंथों और मानचित्रों का अध्ययन करने में अनगिनत घंटे बिताए। उसका सपना ये साबित करना था कि क्षितिज वास्तविक था और उसका पीछा करना सार्थक था। अपने साथियों और गांव के बुजुर्गों के संदेह के बावजूद एरिक ने खोए हुए क्षितिज को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। आशा से भरे दिल और ज्ञान से लबालब दिमाग के साथ वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसे समय ने भुला दिया था। एरिक की यात्रा ग्रेट डेजर्ट को पार करने से शुरू हुई, जो रेत और चिलचिलाती गर्मी का एक विशाल विस्तार था। रेगिस्तान अपनी कठोर परिस्थितियों और भ्रामक मृग तृष्णाओं के लिए कुख्यात था। एरिक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, दिन में चिलचिलाती गर्मी और रात में जमने वाली ठंड। उसे अपनी आपूर्ति को राशन करना पड़ा और खतरनाक इलाकों से गुजरना पड़ा। हर कदम उसके संकल्प और धीरज की परीक्षा थी। एक रात जब वह तारों के नीचे आराम कर रहा था, एरिक को संदेह का एक पल महसूस हुआ। उसके चारों ओर विशाल खालीपन अंतहीन लग रहा था और क्षितिज हमेशा की तरह दूर दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर उसे अपनी पढ़ाई की शिक्षाएं याद आईं कि दृढ़ता और खुद पर विश्वास असंभव को संभव में बदल सकता है। उसने आगे बढ़ने का संकल्प लिया, जो कि आगे क्या है इसकी आशा से प्रेरित था। अगली चुनौती विस्पस का जंगल था, एक घना और मंत्रमुग्ध जंगल जो अपने भ्रम और छल के लिए जाना जाता है। पेड़ संदेह और भय की फुसफुसाहट कर रहे थे और रास्ता लगातार बदल रहा था। एरिक ने अपने ज्ञान और अपने द्वारा अध्ययन किए गए मानचित्रों का उपयोग करके रास्ता खोजने की कोशिश की। उसने अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धि पर भरोसा किया, जंगल की भ्रामक चालों से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। कई सप्ताह की यात्रा के बाद एरिक ग्रेट पीक्स के आधार पर पहुंच गया, जो लॉस्ट हॉराइजन से पहले अंतिम बाधा थी। चोटियां खड़ी और खतरनाक थीं और उन पर चढ़ना एक कठिन काम लग रहा था। एरिक को हिमस्खलन, तेज हवाओं और पतली हवा का सामना करना पड़ा। प्रत्येक कदम के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता थी और रास्ता खतरों से भरा था। इन चुनौतियों के बावजूद एरिक का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उसे उन खोजकर्ताओं की कहानियां याद थीं जिन्होंने दुर्गम बाधाओं को पार किया था और उनकी कहानियों से उसे ताकत मिली। प्रत्येक बाधा के साथ वह और अधिक दृढ़ होता गया, कठोर परिस्थितियों से आगे बढ़ता गया। आखिरकार कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद एरिक ग्रेट पीक्स के शिखर पर पहुंच गया। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसने कुछ असाधारण देखा। चोटियों के पार एक शांत और दीप्तिमान भूमि का मनमोहक दृश्य था। हरी भरी घाटियां, जगमगाती नदियां और जीवंत फूलों के खेत। ये खोया हुआ क्षितिज था, न केवल सपनों की जगह बल्कि अपने भीतर की क्षमता का प्रतीक। एरिक अपनी खोज के साथ एलोरिया लौट आया। उसकी यात्रा से प्रेरित लोगों ने खोए हुए क्षितिज को अपनी आकांक्षाओं और सपनों के रूपक के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि क्षितिज एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि उनकी अपनी क्षमता और दृढ़ता का प्रतिबिंब था। सबक: अपने सपनों को प्राप्त करने की यात्रा में अक्सर महत्वपूर्ण चुनौतियों पर काबू पाना शामिल होता है।
लेकिन असली इनाम व्यक्तिगत विकास और अपनी क्षमता की प्राप्ति में निहित है। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी।